हेलो बच्चों, आज बात करेंगे नाइन्थ क्लास में जो अभी सीबीएसई ने पैटर्न चेंज किया है और जो भी चैप्टर्स डिलीट किया है उसके बारे में। सो मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है, मैंने इसमें मार्क कर रखा है क्या क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो इसी को अपन देखने वाले हैं। तो सबसे बढ़िया है आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो आप भी एनसीईआरटी बुक निकाल लो और मेरे साथ में मार्क कर सकते हो आप भी कि क्या आने वाला है क्या एग्जाम में नहीं आने वाला है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं ये दिखाता हूँ कि क्या ऐसा सिलेबस में है जिसको रिमूव किया गया है। तो आप ये देख सकते कि रियल नंबर में कुछ ऐसे पार्ट्स हैं नाइन्थ क्लास में जो कि ये रिमूव किया गया है। आप देख सकते हैं ये पॉलिनोमियल में आपको एक ये फॉर्मूला है जो ये फॉर्मूला से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को रिमूव किया गया है। रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम का प्रूफ को रिमूव किया गया है। लीनियर वेरिएबल में आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में प्रॉब्लम्स आते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड, उसको भी हटा दिया इन्होंने। ये कंप्लीट चैप्टर है आपका। और इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, ये पूरे चैप्टर को ही हटा दिया है। मुझे भी ये फालतू चैप्टर लगता था ऐसे, क्योंकि कुछ इसमें है नहीं। ट्रेंगल्स के बारे में, ट्रेंगल्स में एक थ्योरम को हटाया है इन्होंने। क्या किया है, एक थ्योरम को हटा दिया है। एरिया के पूरे चैप्टर को ही हटा दिया है। सो इसको मैंने क्या किया है, आपका जो बुक है एनसीईआरटी का उसी में मार्क कर रखा है कि किसको किसको हटा रखा है, क्या पढ़ना है। मैं साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि इवन ये इन्होंने हटा दिया है बट अपने तरफ से आप क्या पढ़ाई कर सकते हो, उसमें क्या ऐसी चीज़ है जिसका आगे ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है और क्या ऐसा है जिसका ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है आगे जाके। सो उसके अकॉर्डिंग अपन डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। अब चलता हूँ मैं स्लाइड के ऊपर। तो ये देखो, ये आपका एनसीईआरटी बुक रहा। अब इसमें आपको ये देखना है कि देखो क्या क्या इसमें पढ़ना है आपको, क्या नहीं पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये आपका बुक आ गया। आप चैप्टर नंबर 1 देख सकते। चैप्टर नंबर 1 में बच्चे क्या है, चैप्टर नंबर 1 में आपको देखो ये सारी चीज़ें पढ़नी है इसमें ये सारे पढ़ने हैं आपको। हाँ, इरेशनल नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन है, नंबर लाइन के ऊपर इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इस चीज़ को इन्होंने सिलेबस से हटा दिया है। साथ में आपने सुना होगा, ये आप किसी बच्चे ने पढ़ा है तो उसको ये पता होगा कि एवरी इरेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। मतलब हर एक इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे अपन फाइंड आउट कर सकते हैं और हर एक नंबर के कोरिस्पॉन्डिंग आपको नंबर लाइन जो है उसके हर एक नंबर के कोरिस्पॉन्डिंग आपको कोई ना कोई नंबर मिल जाएगा। सो ये स्टेटमेंट यूज किया जाता है कि अगर मान लो नंबर लाइन है तो उसके ऊपर √2 कहीं ना कहीं आएगा। अब ये रिप्रेजेंट अपन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, इट इज़ अप टू अस, कितना नॉलेज है हमें। जैसे पाई है तो पाई को रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप या नहीं कर सकते। सो इस चीज़ को इन्होंने सिलेबस से हटा दिया है। बट नंबर लाइन के ऊपर नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गया, इसको रिप्रेजेंट करना सिलेबस के अंदर इंक्लूड कर रखा है। तो ये देख सकते हो आप, इसको हटा दिया इन्होंने। फिर आगे चलते हैं। तो आगे आप चलोगे तो ये सारी चीज़ें सिलेबस के अंदर है। अब इसमें ये जो है कि रिप्रेजेंटिंग अ रियल नंबर, इसमें आप क्या करते हो, आपने पढ़ा होगा कि मैग्नीफाई कर करके देखते हैं। क्या करते हैं अपन, मैग्नीफाई करते हैं, मैग्नीफाई ग्लास लेके और देखते हैं कि अच्छा कितना छोटा से छोटा नंबर हो सकता है। तो इसको भी इन्होंने फर्स्ट चैप्टर 1 से हटा रखा है। ऐसा ये फालतू चैप्टर है तो कोई बात नहीं है। अब आगे चलते हैं। तो ये रहा एक्सरसाइज 1 में इतनी सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। अब आगे आ जाओ, चैप्टर 2 में चलते हैं। तो चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में क्या है, पॉलिनोमियल में बच्चे सिर्फ एक चीज़ को हटाया गया है, वो क्या है आपका प्रूफ ऑफ फैक्टर थ्योरम। प्रूफ ऑफ फैक्टर थ्योरम को हटाया गया है। तो आप ये आगे जा सकते हो। हाँ, ये है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम को इन्होंने आप देख सकते हो यहाँ पे क्या किया है। रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बात करोगे अगर तो ये देखो ध्यान से, यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम विथ एग्जाम्पल्स, इसको भी हटा दिया है और आपका फैक्टर थ्योरम भी हटा दिया है। ठीक है, तो इस चीज़ को हटा दिया इन्होंने। अब आगे आते हैं,
ऐसे ही आगे चलो चलो, रिमाइंडर थ्योरम ये हटा दिया गया है। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल में, फैक्टराइजेशन में पॉलिनोमियल में बच्चे सिर्फ एक फॉर्मूले को हटाया है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हटाया है। अब बोलोगे सर वो क्या है, वो भी बता दो। देखो ध्यान से आप, ये जो है ना आपके पास, इस चीज़ को इन्होंने हटा दिया है। ये जो फॉर्मूला है आपका, ये इसको 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 इन्होंने क्या किया है, रिमूव कर दिया है, इसको रिमूव कर दिया है। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। बट अगर मेरे से पूछो तो मैं बोलूँगा इसको याद रखो, आपको फ़ायदे के लिए है, क्योंकि ये बार बार आता रहता है। आगे 10th क्लास में पढ़ोगे तो बार बार आता है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको याद रखो। क्या ये दिक्कत है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ नहीं हटाया है, कंप्लीट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका सिलेबस के अंदर है, इसके साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। तो ये है सिलेबस के अंदर, तो इसको आपको पूरा पढ़ना ही होगा और सबसे इजी चैप्टर है मुझे लगता है ये। तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे आओगे आप तो हाँ, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में भी क्या है बच्चे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे से रिलेटेड क्वेश्चन जो है उसको डिलीट किया गया है। ठीक है, बाकी जो बेसिक इसका है वो बेसिक तो है ही, बेसिक आपका सिलेबस में है, इसको कम्प्लीटली हटाया नहीं गया है, इसका बेसिक आपके सिलेबस में है। रेशियो प्रोपोर्शन ऐसा समझ सकते हो, जो सेकंड एक्सरसाइज है ना, वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे टैक्सीफेयर वाले होंगे, इस टाइप का हटा दिया गया है। बाकी ग्राफ वगैरह आपको आना चाहिए इसका। आगे चलते हैं। ये कम्प्लीटली चैप्टर हटा दिया गया है, यूक्लिड ज्योमेट्री को कम्प्लीटली डिलीट किया गया है। बहुत सही किया है, ऐसा भी इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं पढ़ने के लिए। पॉइंट को यूज करके लाइन बनता है, लाइन को यूज करके सरफेस बनता है, सरफेस को यूज करके वॉल्यूम बनता है, सबको पता है। इसी चीज़ को इसमें बताया गया है। अब आगे चलते हैं। तो ये चैप्टर देखना ही नहीं है, अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो देखना ही नहीं है। आगे चलते हैं अब। हाँ, लाइन्स एंड एंगल्स में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ये मोस्ट बेसिक चैप्टर है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। अब आगे चलो। आगे चलते हैं बच्चे। तो आगे चलोगे आप, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है आपका, नेक्स्ट चैप्टर आपका आएगा इसके बाद लाइन्स एंड एंगल्स के बाद आएगा आपका मोस्ट प्रोबेबली ट्रेंगल आना चाहिए। देखते हैं, हाँ ट्रेंगल आएगा। ट्रेंगल में आपको याद रखना है एक थ्योरम आता है, उस थ्योरम को हटाया है इन्होंने। अब वो थ्योरम कौन सा है, आई थिंक इसका सेकंड या थर्ड थ्योरम है। तो देखो ये SAS कॉन्ग्रुएंस रूल ये है सिलेबस में आपके, इसको नहीं हटाया गया है। और आगे चलते हैं। हाँ, ये जो है ASA कॉन्ग्रुएंस रूल, इसको सिलेबस से इन्होंने हटा दिया है। बात समझ में आई आपको, इसको सिलेबस से हटाया गया है, आप देख सकते हो, बस उसी को हटाया गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर समझो बच्चे उसको हटाया गया है ना, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको भी हटाया गया है। ऐसा नहीं थ्योरम हटा दिया क्वेश्चन आएगा, ये सेंसलेस वाली बात है। हाँ, इनइक्वालिटीज जो है, ट्रेंगल इनइक्वालिटी, उसको कम्प्लीटली हटाया गया है। बट अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं बोलूँगा कि एटलीस्ट आपको इसका बेसिक आना चाहिए। बेसिक आना चाहिए इसका मतलब क्या है, कोई भी ट्रेंगल है तो उसका 2 साइड का समीशन तीसरे से बड़ा होता है, तो ये आपको आना चाहिए। किसी भी ट्रेंगल में 2 साइड का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस होता है वो क्या होता है, किसी साइड से छोटा होता है। एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या होता है, 2 का डिफरेंस लोगे ना, तीसरा जो बच गया साइड वो क्या हो जाएगा, उससे बड़ा हो जाएगा। ये पता होना चाहिए, बेसिक सी चीज़ है। बट ये चैप्टर हटा दिया गया है, इससे रिलेटेड प्रूफ्स वगैरह नहीं आएंगे। अब आगे चलते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स में कुछ किसी भी चीज़ को इसमें डिलीट नहीं किया गया है, इसमें किसी भी चीज़ को डिलीट नहीं किया गया है, तो इसका ध्यान रखो। अब आगे चलो, तो इसमें सब आएगा, बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये अगर हटा दिया होता तो कुछ बचता नहीं। आप क्वाड्रिलेटरल समझ रहे हो, बेसिक है, पैरेललोग्राम्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें हैं। अब आगे चलो, नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। हाँ, ये एरिया, पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स, इसको कम्प्लीटली डिलीट किया गया है बच्चे। बट अगर आप देखो अपने तरफ से, मैं ये बोलूँगा आपको कि इसको छोड़ो मत, इसका क्या करो, एटलीस्ट ये तो आपको पता होना ही चाहिए कि 2 पैरेलल लाइन के बीच में अगर मैं ट्रायंगल बनाता हूँ तो उन दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम होता है। बेस अगर सेम है तो एरिया भी सेम होगा।
तो ये बेसिक सी चीज़ आनी चाहिए, अदरवाइज अगर ये नहीं आता है तो आगे आपको प्रॉब्लम आ सकती है 10th क्लास में। तो बेसिक आना चाहिए इसका, कोई ज़रूरी नहीं है डेप्थ में नॉलेज होना चाहिए आपको। तो एक बार मतलब गो थ्रू कर लो, ये नहीं सिलेबस उन्होंने हटाया है हम भी एकदम फ्रैंक हो गए, क्योंकि इसमें 9th एंड 10th क्या है, मोस्ट बेसिक जो है ना, मोस्ट बेसिक मैथ्स इसके अंदर है। तो अगर आप इसको नहीं करते हो तो कभी ना कभी या तो किसी को कराना पड़ेगा या आपको प्रॉब्लम आएगी। तो बेटर है एक बार गो थ्रू कर लो, कुछ इंपॉर्टेंट लगे उसको लिख लो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सो नाउ नेक्स्ट इज नेक्स्ट चैप्टर आएगा, इसके बाद में एरिया हो गया, ये एरिया के बाद आएगा सर्कल। सर्कल कंप्लीटली रखा गया है सिलेबस में, इसको इसमें से कुछ नहीं हटाया गया है, सर्कल से कुछ नहीं हटाया गया है। थोड़ा सा पोर्शन आई थिंक लास्ट में है, एक थ्योरम है वहाँ पे, उसको हटाया गया है, अभी आ जाएगा। हाँ ये थ्योरम है, एक हटाया गया है जिसको कि देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये कॉमन सी बात है, अगर आपके पास 3 पॉइंट होगा ना, तीनों के तीनों नॉन कोलिनियर है, तो एक ही आपका क्या बनेगा, एक ही ट्रेंगल बनेगा। बात समझ में आ रही है। अगर मान लो मेरे पास 3 पॉइंट है, ये एक पॉइंट हो गया, 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 तो अपने पास ट्रेंगल एक बनेगा, अपने पास ट्रेंगल एक बनने वाला है। देखो ये एक पॉइंट आ गया आपके पास, ये एक पॉइंट आ गया, ये एक पॉइंट आ गया, तो 3 पॉइंट से एक ही ट्रेंगल बनेगा, और एक ट्रेंगल बनेगा तो इसका सरकम सर्कल भी एक ही होगा। सरकम सर्कल क्या होता है, ये तीनों के तीनों वर्टाइसेस से अगर कुछ पास हो रहा है, ऐसे एक कोई सर्कल मान लो, ऐसे फिगर के लिए मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। ऐसा एक सर्कल होगा, तीनों के तीनों वर्टाइसेस से पास होने वाला है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, ये तो कॉमन सी बात है, सबको पता होता है। कॉन्ट्राडिक्शन को यूज करके इन्होंने इसमें प्रूफ कर रखा होगा। अब आगे चलते हैं, तो इसको हटा दिया है, बाकी पूरा का पूरा सर्कल आपका है ही। इसमें ये भी है एक, ये एक थ्योरम 10.10 हटा दिया है, तो 2 थ्योरम सर्कल से हटा रखा है, ये याद रख लेना है आपको। सर्कल से कितने हटा रखे हैं, 2 थ्योरम। कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो कंस्ट्रक्शन में बच्चे क्या हुआ है, पेरीमीटर जो होता है ना, ये आगे देखोगे कि क्या है कि आपका पेरीमीटर दे रखा है, मतलब एक ट्रेंगल का पेरीमीटर दे रखा है और उसका एंगल के बारे में दे रखा है, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को हटा दिया है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को इन्होंने क्या किया है, हटा दिया। जैसे ये हटा दिया है, पेरीमीटर दिया है, 2 बेस एंगल देना है, दिया हुआ है, सो हाउ टू फाइंड और हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रेंगल, इसको इन्होंने सिलेबस से हटा दिया है। अब आगे चलते हैं। हीरोन्स फार्मूला को सिलेबस के अंदर रखा गया है, ये अभी हीरोन्स फार्मूला रखा गया है, लेकिन अगर आगे जाओगे तो इसको क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, इसको हटा दिया गया है, ठीक है, इसको हटा दिया गया है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, एक ट्रेंगल का एरिया निकालो या 2 ट्रेंगल का एरिया निकालो, फार्मूला तो एक ही लगना है ना, फार्मूला तो एक ही लगना है। 2 ट्रेंगल अगर मान लो आपके पास है, दोनों को ज्वाइन करके क्वाड्रिलेटरल बना सकते हो, तो इसमें अगर पहला आता है तो दूसरा हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, ये सिलेबस का पार्ट आपके है, इसको बिल्कुल नहीं हटाया गया है। और आगे चलो, और आगे अपन अगर चलते हैं तो नेक्स्ट चैप्टर में आपके पास आने वाला है स्टैटिस्टिक्स आने चाहिए, देखता हूँ क्या आता है। हाँ स्टैटिस्टिक्स में बच्चे कुछ पार्ट को हटाया गया है, जैसे आप आगे पढ़ोगे हिस्टोग्राम पढ़ोगे, इसमें ग्राफ आता है बहुत बार, देखो सुंदर सुंदर ग्राफ आता है, हिस्टोग्राम आता है, अभी बता रहा हूँ मैं। तो हिस्टोग्राम में किया क्या गया ना, हिस्टोग्राम में देखो ध्यान से, जब आप डाटा लेते हो, स्टैटिस्टिक्स में डाटा लेते हो ना, तो डाटा के साथ प्रॉब्लम क्या होता है, कुछ कुछ डाटा ग्रुप्ड होते हैं, कुछ कुछ अनग्रुप्ड होते हैं। अनग्रुप्ड का मतलब ये हो गया ना कि मान लो कि जो आपका रैंडम डाटा है, 5, 15, 25, 0, 5, 7, 8, 10, इस टाइप से रैंडम डाटा है, तो इसको क्या बोलते हैं, अनग्रुप्ड डाटा बोलते हैं। ग्रुप्ड का मतलब क्या है, 0 to 5, 5 to 10, इस टाइप का अगर बोलोगे तो ग्रुप्ड डाटा हो गया आपका, ठीक है। तो इसमें जो अनग्रुप्ड डाटा है उससे रिलेटेड जो प्लॉट किया जाता है, जिसका विड्थ
ये वाला देख रहे हो, इसमें ये विड्थ जो दिख रहा है ना, बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, लेकिन ये वेरिएबल भी हो सकता है। तो जो वेरिएबल वाला पार्ट है उसको हटा दिया गया है और जो इक्वल वाला पार्ट है इसको रखा गया है। ठीक है, तो देखो इसमें वेरिएबल वाला है, देख रहे हो, तो इसको हटा दिया गया है, इसको हटा दिया गया है। क्या किया गया, इसको हटा दिया गया है। अब आगे चलते हैं। ऐसे ये वाला है तो इसको नहीं पढ़ना है, आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब आगे चलो, आगे चलो। हाँ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ये भी एक है, अच्छी चीज़ थी, और इसको भी हटा दिया गया है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को भी क्या किया गया है, सिलेबस से हटा दिया गया है। कुल मिला के इसमें था क्या, हिस्टोग्राम बनाओ, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करो, आपका ग्राफ आता था। तो इस चीज़ को भी हटा गया है, हटाया गया है इसको। आगे चलते हैं। अब आगे चलोगे तो आगे, हाँ देखो, मीन मोड मीडियन फॉर अनग्रुप डाटा। तो एक देखो, जो को ग्रुप, अगर ग्रुप डाटा है, ग्रुप का मतलब उसको डाटा को अरेंज करके रखा गया है। जैसे आप समझ ही रहे हो कि मैंने बोला कि 0 से 5 के बीच में, 0 से 5 साल के बीच में कितने बच्चे पैदा हुए इंडिया में, 5 से 10 साल के बीच में कितने बच्चे पैदा हुए, 10 से 15 साल के बीच में कितने बच्चे। तो इसको ग्रुप डाटा बोलोगे। आपको आइडिया है ना कि मतलब कितने बच्चे कौन से एज ग्रुप में है, और रेंडमली मैंने दे दिया कुछ भी। ठीक है, मैंने बताया ही नहीं कि अच्छा कितने बच्चे 0 से 5 साल में, तो ये अनग्रुप डाटा हो गया। तो जब आपका ग्रुप डाटा है तो उसका मीन मोड मीडियन आपको निकाल सकते हो, बट जब अनग्रुप्ड हो तो उसका सिलेबस से अभी हटा दिया गया है। आपका सिलेबस से क्या किया गया, हटा दिया गया। अब आगे चलो। हाँ, प्रोबेबिलिटी में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, सेंस नहीं बनता डिलीट करने का, इसमें कुछ है भी नहीं डिलीट करने के लिए, क्योंकि आपको बहुत कम प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। आगे जाके सबसे ज़्यादा तंग यही करता है, और 9th 10th में आपको सबसे ज़्यादा मज़े भी प्रोबेबिलिटी में आते हैं। एक कॉइन उछाला, कितना प्रोबेबिलिटी होगा, और सर 1/2। किसी ने पूछा एक डाइस उछाला तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बोलोगे 1/6। देखो, तो अभी ये 9th 10th बेसिस पे क्वेश्चन है। तो इतना सिलेबस बच्चे आपका हटाया गया है। आई होप 9th वाले बच्चों को आइडिया इससे लग गया होगा। और किसी को और कुछ इसमें डाउट है तो वो बच्चा क्या कर सकता है, वीडियो में कमेंट भी कर सकता है, नीचे यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में। किसी को और कोई रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं वो भी कमेंट कर सकते हो। आई होप ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। और जो मैंने आपको बता रखा है ना कि क्या करो, उसको एक बार गो थ्रू कर लो बच्चे, उसको करना ज़रूर, क्योंकि वन वे और अनदर वे आपको आगे जाके वो कोई ना कोई पढ़ाएगा ही। तो बेसिक आइडिया होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल डेप्थ में जाकर पढ़ो, क्योंकि हमारा माइंडसेट आप देखो सिंपल सा, आगे जाके जेई अगर नीट किसी की भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, किसी का भी, ये नहीं कि यही एग्ज़ाम, तो कुछ बच्चे होते हैं काफ़ी अच्छा स्कोर करते हैं। तो वो बच्चे क्यों करते हैं, अलग अलग बुक्स लगाते हैं। अलग अलग बुक्स क्यों निकालते हो और क्यों लगाते हो, इसलिए लगाते हो कि आपको डिफरेंट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं उसका आइडिया हो जाए। यही करते हो ना, वह आर.डी. शर्मा लगा लेंगे, सर पियर्सन लगा लेंगे, ये लगा लेंगे, वो लगा लेंगे। लगाने का पर्पज़ क्या है, क्वेश्चन की वैरायटी आपको ज़्यादा मिले, जिससे आप क्या हो कि आप एबिलिटी जो है क्वेश्चन सॉल्विंग की वो काफ़ी अच्छी हो। सो आपको कैसे पता है कि जो कंसेप्ट इसमें डिलीट किया गया है उसका यूज नहीं होगा आगे, वी डोंट नो। यूज हो भी सकता है, मे बी बोर्ड में नहीं हो, कहीं और तो हो जाएगा, और जिस बच्चे ने पढ़ रखा है तो उसका तो काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। तो इसीलिए गो थ्रू कर लो, मतलब जो मेन पॉइंट है, 4-5 पॉइंट होगा आई थिंक, उसको लिख लो एक चैप्टर से, तो ये आगे जाके आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलो आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि भाई ये एनसीईआरटी की जो मैंने अभी आपको बताया है ये पीडीएफ चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते। और किसी और चीज़ से रिलेटेड आपको लगता है कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो आप बोल सकते हैं, मैं वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू वेरी मच। चैनल को थोड़ा लाइक एंड शेयर कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो। भगवान आपका भला करेगा, अच्छा नंबर आने वाला है आपका सबका। सिलेबस तो कम हो ही गया है और टाइम भी इतना बचा हुआ है, मेहनत में लग जाओ। चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।